नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना जो सेशन है वो है न्यूक्लियर रेस में भारत की सबसे बड़ी छलांग। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, या जो भी देशवासी इस सेशन को देख रहे हैं, आप सब लोगों को अभिनव आर्यस एकेडमी की तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे देश के अंतर्गत सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान के अंतर्गत कि न्यूक्लियर रेस के अंतर्गत भारत है, और भारत की सबसे बड़ी जो रेस है यानी छलांग मानी जाती है। भारत हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करता है, तो देश के अंतर्गत नहीं बल्कि विदेश के अंतर्गत यानी विश्व स्तर पर भी उसका कहीं ना कहीं है हाईलाइट होना वाजिब है। देखते हैं हम भारत देश के अंतर्गत न्यूक्लियर रेस के अंतर्गत क्या क्या परिस्थितियां हैं और भारत की वर्तमान के अंतर्गत क्या स्थिति है न्यूक्लियर के अंतर्गत। आइए अपन मिलकर देखते हैं कि भारत की क्या ताकत है पूरे विश्व के अंतर्गत, और ये जो ताकत है इसकी रिपोर्ट है वो कौन तय करने वाला है। कौन सी ऐसी संस्था है जो हमें न्यूक्लियर रेस के अंतर्गत हमारी जो रैंक बताने वाला है, हमारी रैंक कौन सी रहती है, ये रैंक शो करने के लिए दिया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर रेस में भारत की सबसे बड़ी जो छलांग की बात की जाती है कि भारत है, और भारत की सबसे बड़ी छलांग की बातचीत की जा रही है। भारत पिछले 3 वर्षों में यानी 3 साल के अंतर्गत, पिछले जो भी है 3 साल के अंतर्गत हमारे 26 परमाणु हथियार है वो हमारे बढ़ाए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा कि देशवासियों को कि अब परमाणु है वो जखीरा 190 तक पहुंच गया है। जखीरा का मतलब होता है कि हिंदुस्तान के अंतर्गत हिंदुस्तान की ताकत, अब परमाणु जो है उनका जो जखीरा है वह 190 तक पहुंच गया है। भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर बम है वो मिसाइल जो लोड करके तैनात कर दिए गए हैं, और ये खुलासा हमारे स्वीडिश की जो थिंक टैंक SIPRI की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये एक क्या है भाई साहब, ये एक संस्था है। क्या दी गई है? ये संस्था है, और यही जो संस्था है जो पूरी दुनिया के अंतर्गत, यही वह संस्था है जो पूरी दुनिया के अंतर्गत एक रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट तय करती है, रैंक है वो देती है। इसका अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 1966 के अंतर्गत हुई थी, और ये हमारे सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियार के व्यापार के साथ साथ में निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण और सिफारिश प्रदान करने का काम करता है ये संस्था। यानी कब मानी जाती है? ये 1966 के अंतर्गत संस्था की स्थापना की जाती है, और ये संस्था हमारे यानी सैन्य से संबंधित, सशस्त्र जो संघर्ष से संबंधित, हमारे निशस्त्री से संबंधित, हमारा हथियार नियंत्रण से संबंधित एक डेटा डिसाइड करने का, डेटा है वो है शो करने की काम करता है, इस संस्था का काम है। आगे देखिए इसके अंतर्गत स्वीडन का थिंक टैंक, स्वीडन का थिंक टैंक, यानी ये संस्था का नाम है, फुल फॉर्म है इसका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी SIPRI। ये एक दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखता है और हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। यानी हथियारों से संबंधित रिपोर्ट जारी कौन करता है? हमारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI। ये क्या करता है? एक तरीके से रिपोर्ट, और ये प्रत्येक साल है वो रिपोर्ट करता है। 8 जून, कब की बात है भैया? 8 जून को जारी SIPR ईयर बुक 2026 के मुताबिक यह है, इन्होंने रिपोर्ट जारी की गई है। इन्होंने क्या की गई है? पूरी दुनिया के सामने रिपोर्ट जारी की गई है। दुनिया में 9 परमाणु हथियार संपन्न जो देश हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, यानी पूरी दुनिया के अंतर्गत जो है 9 परमाणु यानी परमाणु संपन्न, परमाणु हथियार संपन्न जो देश माने गए हैं उनकी संख्या है 9। और ये भाई साहब अगर माना जाता है तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल इसके अंतर्गत नाम दिया जाता है। इन 9 देशों के साथ कुल 12,187 परमाणु बम है। हालांकि 9,745 बम है अभी इस्तेमाल किए जाने की हालत में है। यानी अगर आज ही देश के अंतर्गत, आज ही अगर पूरी दुनिया के अंतर्गत 9,000 कितने 9,745 जो परमाणु हथियार हैं वो एक्टिव मोड में है। सिर्फ इशारा चाहिए, एक इशारे के ऊपर दुनिया खत्म, ऐसी स्थिति है, एक्टिव मोड पे है।
और टोटल बम है कितने? 12,187 है, 12,187 जो बम है, यानी हमारे 12,187 परमाणु बम तो है, उनमें से 9,745 बम तो एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं, एकदम इशारा चाहिए भाई साहब, इशारा पे काम करेंगे। अब इनमें से अनुमानित 4,012 परमाणु बम सक्रिय सेनाओं के पास में है। उन्होंने तो ऑलरेडी सेना को दे रखे है, सक्रिय है कि भाई साहब एक पॉइंट दबाओ और काम तमाम है वो करो, ऐसी स्थिति इसके अंतर्गत दी गई है। यह हमारा एक इसके अंतर्गत दायरा जो डेटा है वो सामने निखर कर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अंतर्गत 2025 में एक बार फिर अपने न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को थोड़ा सा बढ़ाया है और नए तरह के है न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का डेवलपमेंट जारी रखा है। हमारी एक तरीके से देखो कि मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का फोकस चीन में टारगेट तक पहुंचने में काबिल लंबी दूरी के हथियार बनाने में ज्यादा रहता है। चाइना का क्या रहता है? चाइना का यानी फोकस है वो चीन में क्या रहता है? लंबी दूरी तक यानी हथियार बनाने का, यानी कोई भी हथियार ऐसा बनाया जाए जो लंबी दूरी तक वह क्या कर सके? अटैक कर सके, ये चाइना का रहता है। भारत 2025 से एक बार फिर अपने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर है वो थोड़ा सा मार्केट के अंतर्गत आया, थोड़ा सा अपना जखीरा है वो बढ़ाया है। और ये खुशखबरी है हिंदुस्तान के, हमारे देश के अंतर्गत 145 करोड़ देशवासियों के लिए खुशखबरी है कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर स्थिति के अंतर्गत न्यूक्लियर है वो सबसे बड़ी छलांग लगाने की स्थिति में आया है। हालांकि प्लानिंग पाकिस्तान के साथ साथ में भारत की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी पर भी फोकस है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का अग्नि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का लगातार डेवलपमेंट इस मामले में एक साफ साफ उदाहरण माना जाता है। यानी इसके अंतर्गत कहा है कि भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो समय के अनुसार चलती आ रही है, रुक नहीं रही है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि हमारे जो भारत है ना, भारत का अग्नि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है वो लगातार अपने आप में क्या कर रहा है? डेवलप करता जा रहा है और डेवलप करने के बाद में साफ साफ उदाहरण है वो माना जाता है। यह भी इसके अंतर्गत दिया गया है। अगला देखिए 2025 के अंतर्गत, 2025 में भारत के पास में 180 परमाणु हथियार थे जो 2026 से बढ़ाकर यानी 2026 में बढ़कर 190 हो गए। इनमें से 12 हथियार कितने? इनमें से 12 हथियार तैनात किए जाने का अनुमान है और बाकी 178 हथियार हमारे जो है शस्त्रागार में रखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार भारत ने शांति काल में परमाणु हथियार तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत ने पहली बार, हमारी शांति काल है और शांति काल के अंतर्गत अपना परमाणु हथियार है वो क्या किए गए हैं? तैनात करने का काम किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी का नाम लिया जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान को याद कीजिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास में इस वक्त 170 परमाणु बम है और 2023 के बाद में इनमें से कोई भी इजाफा नहीं हुआ। 2023 के बाद में एकदम शांत है, एकदम नींद आराम से लिए हुए हैं। और ऐसे ही हिंदुस्तान का प्रत्येक यानी नागरिक यही चाहता है कि वह नींद आराम से सोए हुए रहे। उसको आराम की जरूरत है, पाकिस्तान को आराम की जरूरत है। पाकिस्तान को इतना एक्टिव भागदौड़ की जिंदगी उसको पसंद ही नहीं है। हालांकि भाई साहब अगर देखा जाए चाइना से है वो थोड़ा सा खतरा है। हालांकि चाइना यानी चीन के परमाणु बमों की संख्या है वो 620 पहुंच गई है, जो 2024 के अंतर्गत कितनी थी? हमारी 600 थी। यानी 2024 के अंतर्गत तो थी 600 और ये 2024 का आंकड़ा है और 620 हो गया ये 2026 का आंकड़ा है। यानी चाइना ने 20 जो है परमाणु हथियार है वो संख्या बढ़ा ली है। हालांकि पाकिस्तान का तो 2023 में भी वही हाल था जो हाल वर्तमान के अंतर्गत दिया हुआ है। भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत की जो डेटा अगर हमारे सामने है वो 180 था 2025 के अंतर्गत, जो हमारे 2026 में हमने बढ़ाकर 190 कर लिया। भारत की स्पीड थोड़ी सी तेज है। तेज कैसे है? वही चाइना के बराबर है। चाइना ने 2 साल के अंतर्गत 20 बढ़ाए और हमारे 2025 और 2026 के बीच में 10 बढ़ाए, तो स्पीड बराबर है। यानी हिंदुस्तान है वो अब वो बात नहीं है। हिंदुस्तान आधुनिक युग के अंतर्गत अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ जा रहा है। आगे देखिए कि परमाणु बम में मौजूद यूरेनियम और है हमारे प्लूटोनियम जैसे एनरिच्ड जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल आपस में रिएक्ट करके भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे भयंकर विस्फोट होता है। एकदम बूम तरीके से है
वो विस्फोट होने का काम करता है। परमाणु बम अकेले काम नहीं करता, इसे दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी सिस्टम की भी जरूरत होती है, और ये डिलीवरी सिस्टम 3 तरह के होते हैं। यानी परमाणु बम है ना, वो ही ओरिजिनल काम करेगा कि उसके पीछे डिलीवरी जो बॉय होता है, हम पिज्जा मंगाते हैं और पिज्जा मंगाते वक्त डिलीवरी बॉय के द्वारा ही पिज्जा जाता है, तो जो डिलीवरी बॉय होता है ना, यानी परमाणु बम को अपने स्थान पे पहुंचाने के लिए, जैसे हिंदुस्तान का परमाणु बम है और उसको हम पाकिस्तान पहुंचाना जाता है, तो वो किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? वो डिलीवरी बॉय के द्वारा है वो पहुंचाया जाएगा। यहां डिलीवरी सिस्टम जो बता है परमाणु बम को, डिलीवरी सिस्टम देखो, यानी हमारे जोमेटो वाला या स्विगी वाला वो परमाणु बम को नहीं ले जाएगा, यहां सिस्टम की बातचीत किया जाता है कि जहां से परमाणु बम है वो छोड़े जाएंगे, वो सिस्टम के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। जमीन पर मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिनमें लगी जो है बैलिस्टिक मिसाइल से न्यूक्लियर बम है वो दागे जाते हैं, यानी बैलिस्टिक जो मिसाइल है उससे न्यूक्लियर बम है वो दागे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर ऐसे एकदम ऐसे लगे हुए रहते हैं बड़े बड़े, और उसके अंतर्गत मिसाइल है वो भरी हुई रहती है, तो वो क्या होता है, जमीन पर मौजूद जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसमें लगी हुई जो बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं वो लगी रहती है उनके हिसाब से। तो यहां डिलीवरी बॉय का काम कौन करता है? बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं वो काम करती है, उनको वो है न्यूक्लियर बम को दागने का काम। आधुनिक फाइटर जेट से भी सीधे न्यूक्लियर बम है वो गिराया जाता है, या उसमें लगी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से भी फायर किया जा सकता है। एक सिस्टम यह भी है कि हम आधुनिक जो फाइटर जेट्स हैं उनके माध्यम से भी हम परमाणु बम है वो गिरा सकते हैं, और उसमें लगी जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है उससे हम क्या कर सकते हैं? फायर कर सकते हैं। यह भी एक तरीका दिया गया है। दूसरा है कि समुद्र में तैनात जो है एक तरह से शिप्स और पनडुब्बियों से न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम मिसाइल दागी जा सकती है। ये देखो मिसाइल है, ये ट्रक के ऊपर है, तो ये देखो भाई साहब मिसाइल है, ये मिसाइल भी क्या है? दागी जा सकती है। आगे देखो कि भारत की दूसरी न्यूक्लियर और अटैक जो सबमरीन यानी आईएनएस अरिघात जो 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल हुई थी, और करीब 6000 टन वजनी इस पनडुब्बी की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। यह पनडुब्बी है, इसकी रेंज है ना वो 3500 किलोमीटर है भाई साहब। पाकिस्तान आराम से पहुंच जाती है। क्या है? पाकिस्तान तो आराम से पहुंच जाती है। तो ये हमारी भारत की क्या है? ताकत दिए गए है। अब नए आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पे थोड़ी सी नजर रखते हैं। यानी हिंदुस्तान का आया है, इसमें पूरे विश्व के आंकड़े दिए गए हैं। अमेरिका है, अमेरिका के पास में सैन्य भंडार 1770 है, कुल 3700 है, कुल भंडार है वो 5042 दिया गया है। सैन्य भंडार की बात है, रूस के पास में हमारे 1796 है, और जो कुल है वो 4400 है, और कुल भंडार है वो 5420 दिए गए हैं। भारत के पास में देखो भैया, भारत है, भारत के पास में देखा जाए तो भारत के पास में टोटल सैन्य भंडार 12 भंडार है, उनमें कुल 190 दिए गए हैं, और हमारे जो कुल है वो भी 190 दिए गए हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ में कुल भंडार 0 है, हालांकि इसके पास में जो परमाणु बम है वो है, उनके अंतर्गत जो भंडार 170 है, और इनके अंतर्गत भी 170 दिया गया है। चाइना के पास में टोटल भंडार है वो 34 है, यानी सैन्य भंडार है वो 34 है, और कुल इसके अंतर्गत 620 है। इसका ये जो डेटा है वह दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को हमारे हिंदुस्तान की न्यूक्लियर छलांग है उसका टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आप अभिनव आरएस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिएगा। हम नए टॉपिक के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, नए नए टॉपिकों के साथ में आप सब लोगों के सामने लेकर आएंगे। जो भी देश के अंतर्गत ज्वलंत जो मुद्दा होता है या करंट का जो है इश्यूज होता है वो आप लोगों के साथ में है, तुरंत है वो आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से है, अभिनव आरएस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जो विद्यार्थी या जो देशवासी जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, आप पहली बार अगर अभिनव आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम, खमा गणी।